प्रेगनेंसी ये हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है, आनंददायी घटना होती है। प्रेगनेंसी पाने के लिए कुछ लोग कई दिनों से, महीनों से या सालों से प्रयास करते रहते हैं। प्रेगनेंसी ये हमारे शरीर की एक अवस्था है, ना कोई बीमारी है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विनायक शिंदे और आप देख रहे हैं स्त्री आरोग्य यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हाउ टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट ये जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो में हम केवल मेडिकल एडवाइस ही नहीं देखने वाले, तो इसके साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी बातें और उपाय भी शेयर करने वाले हैं जिससे कि आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो सके। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारे वीडियो। प्रेगनेंसी ना रहना, इसे वंध्यत्व मीन्स इनफर्टिलिटी ऐसे कहते हैं। शादी को 1 या 1.5 साल हो चुका है, नियमित रूप से शारीरिक संबंध भी आ रहे हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह रही, तो उसे वंध्यत्व कहते हैं। यहाँ पे नियमित रूप से शारीरिक संबंध आना मतलब हफ्ते में कम से कम 4 या 5 बार, वो भी किसी भी गर्भ निरोधक साधन सामग्री का इस्तेमाल ना करते हुए। उसके साथ साथ पीरियड्स रेगुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ओवुलेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवुलेशन मतलब स्त्री बीजांड हर महीने फूटकर बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ ओवुलेशन के पीरियड में स्त्री बीज और पुरुष बीज इनका संयोग होना बहुत ही जरूरी होता है। इन सब बातों के ऊपर प्रेगनेंसी रहना या नहीं रहना डिपेंड करता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, मतलब राजा महाराजाओं के जमाने में, तो पहले शादियां होती थी केवल वंश परंपरा बढ़ाने के लिए। वंश परंपरा बढ़ाना यही केवल उद्देश्य था। आगे जाके वंश परंपरा के साथ साथ वैवाहिक सौख्य के लिए बहुत महत्व दिया गया, वैवाहिक जीवन के लिए अधिक महत्व दिया गया, और आगे जाके इससे फैमिली प्लानिंग का जन्म हुआ। फैमिली प्लानिंग करना गलत बात नहीं है, मगर फैमिली प्लानिंग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप कौन सी उम्र में फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, आप कितने समय के लिए या कितने सालों के लिए फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, ये भी बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एज के अनुसार हमें फैमिली प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पुरुषों में एज का इतना मैटर नहीं होता, मगर स्त्रियों में जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे उसकी प्रजनन क्षमता के ऊपर असर होने लगता है, गर्भधारणा क्षमता के ऊपर असर होने लगता है, और इसी दौरान अगर आप बार बार गर्भपात करते हैं तो इस कारण गर्भाशय के ऊपर भी गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हमें फैमिली प्लानिंग करते समय आप कौन सी उम्र में फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, कितने समय तक फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी चाहिए। कई बार शादी को बहुत साल बीत जाने के बाद आपस में वो प्यार नहीं रहता, शारीरिक संबंध भी पहले जैसे नहीं रहते। शारीरिक संबंध वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। शारीरिक संबंध जितने इम्पोर्टेंट होते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट शारीरिक संबंध के पूर्व किए जाने वाली क्रियाएं, जैसे आपस में प्यार से बात करना, प्यार से बोलना, प्यार से स्पर्श करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ शारीरिक संबंध के बाद जो क्रिया की जाती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे कि आपस में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ जाती है और आपका वैवाहिक जीवन आनंदी होता है। इसके साथ साथ वीडियो के शुरुआत में जो मैंने बताया था, जैसे कि पीरियड्स रेगुलर होना चाहिए, ओवुलेशन होना चाहिए। ओवुलेशन पीरियड में स्त्री बीज और पुरुष बीज इनका संयोग होना चाहिए। पुरुष में स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी और सेक्सुअल फंक्शन अच्छी तरह से होना चाहिए। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, पौधा, कोई भी अच्छा पौधा आने से पहले उसका बीज अच्छा होना चाहिए। वो बीज जिस जमीन में बोया जाता है वो जमीन अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसको समय समय पर पानी देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मौसम। इन 4 बातों की वजह से वो पौधा बहुत ही अच्छी तरह से आता है। उसी प्रकार जब हमें अच्छी प्रेगनेंसी चाहिए तो सबसे पहले हमें हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए, मतलब शरीर में गर्भाशय भी बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। ये एक बात हो गया। दूसरी बात, स्त्री बीज और पुरुष बीज ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्त्री बीज और पुरुष बीज का
ओवुलेशन पीरियड में संयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ और एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, वो चीज़ मतलब आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट हो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी रहने के लिए स्त्री और पुरुष ये दोनों के रिपोर्ट नॉर्मल होना जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे और उनके आजू बाजू की परिस्थितियाँ वो भी उनके लिए पूरक रहे। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। डे बाय डे हम करियर ओरिएंटेड अधिक होते जा रहे हैं, हमारी जीवन शैली बदलती जा रही है। किसी भी स्त्री को 30 की उम्र से पहले कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। अगर आज की बात की जाए तो कम से कम एक तो बच्चा होना चाहिए। मगर हमारी जैसे जैसे लाइफस्टाइल बदलती जा रही है, वैसे वैसे उम्र भी बढ़ती जा रही है। हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, बदलती जीवन शैली, इस वजह से स्त्रियों को पीसीओडी, थायराइड, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी और ऐसी कई सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जड़ते जा रहे हैं। इन सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का स्त्रियों के प्रेगनेंसी के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ पुरुषों में बदलती जीवन शैली, देर रात तक काम करना, अल्कोहल, स्मोकिंग इत्यादि का सेवन करना, समय पर खाना न खाना, इस कारण स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म क्वांटिटी, स्पर्म मोटिलिटी या सेक्सुअल फंक्शन, इसके ऊपर भी गलत असर पड़ता है और प्रेगनेंसी रहने में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इस कारण पुरुषों में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है या कभी कभी कुछ गलत एडवर्टाइजिंग का भी शिकार बनते जाते हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है या फिर अपने में कुछ कमी है ऐसी भावना मन में निर्माण हो जाती है और वो गलत डिसीजन ले बैठते हैं। तो हमें समय समय पर अपनी डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि हम कहते हैं ना कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। कुछ प्रॉब्लम हम बोलकर सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हम पैसा देकर सॉल्व कर सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम हमारी पहचान की वजह से सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा अधिकतर होता है। वैसा ही सेम मेडिकल फील्ड के बारे में अगर बताया जाए तो या किसी ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बोलना चाहें तो कुछ प्रॉब्लम हम केवल कंसल्टिंग से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हम मेडिसिन दे के सॉल्व कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिनके लिए हमें सर्जरी लगती है। तो जैसा प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन रहता है। तो हमें ये बात बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि किसी भी गलत एडवर्टाइजिंग का हम शिकार ना बने और उचित समय पर अपना प्रॉब्लम डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करें। प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट लेते वक्त हमें बहुत ही संयम रखने की आवश्यकता होती है। स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। स्त्री आरोग्य में इस यूट्यूब चैनल पे इनफर्टिलिटी के कॉजेज से लेकर ट्रीटमेंट तक हर तरह के वीडियो अपलोड किए गए हैं। इन वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। साथ ही साथ पीसीओएस, पीसीओडी और प्रेगनेंसी, इनके ऊपर भी इन डिटेल सीरीज बनाई गई है। इनकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। आप इन लिंक को ओपन करके सारे वीडियो देख सकते हैं। अंत में अब इस वीडियो को हम टिप्स के माध्यम से देखते हैं। एक, उचित उम्र में या उचित समय में शादी करें। दूसरा, बिना वजह फैमिली प्लानिंग अधिक देर तक ना कीजिए। तीसरा, बार बार गर्भपात मत कीजिए। चौथा, अपनी लाइफस्टाइल में सुधार लाइए, जैसे कि प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज इत्यादि। पीरियड्स रेगुलर होना चाहिए, साथ ही साथ ओवुलेशन होना चाहिए। पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म काउंट और सेक्सुअल फंक्शन अच्छे होने चाहिए। शारीरिक संबंध के साथ साथ शारीरिक संबंध के पूर्व की जाने वाली क्रिया और पश्चात की जाने वाली क्रिया को भी अधिक महत्व दीजिए। अल्कोहल इत्यादि एडिक्शन से दूर रहिए। बिना वजह किसी भी एडवर्टाइजिंग का शिकार मत बनिए। और लास्ट की सबसे इम्पोर्टेंट, आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे और इसके लिए समय समय पर अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें स्त्री आरोग्यम। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।